वेलकम बैक टू माय चैनल संतोषी क्लासेस। मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज का हमारा जो क्लास है उसमें हम एक लेसन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये बुक का एक लेसन है और पार्ट है और इस पार्ट का नाम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेसन नंबर 18 है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेसन का नाम है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस by which people exchange information or express their thoughts and feelings। यहाँ पे बुक रीडिंग में मुझे जगह नहीं मिलता है रेड पेन से लिखने के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन, तो इसीलिए मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी ताकि आप लोग प्रोनाउंसिएशन को सुन सके कि कौन से वर्ड को मैंने किस तरह प्रोनाउंस किया है या किस तरह मैंने उच्चारण किया है, और उसके बाद वर्ड टू वर्ड मैं आप लोग को हिंदी भी बताती चलूंगी। तो चलिए देखिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इसको छोटा छोटा भाग में तोड़ के तब आप बोलिएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक साथ अगर बोलेंगे तो बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, उन लोगों को अभी इतना फास्ट सेंटेंस बोलने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल। अब क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है विधि। तो कम्युनिकेशन एक विधि है बाय के द्वारा, विच पीपल जिसके द्वारा लोग, पीपल मतलब लोग, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन या आदान प्रदान। हम आपसे कहेंगे, आप हमसे कहेंगे, हम आपको कहेंगे, आप मेरा सुन रहे हैं, और हम बोलने के लिए मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन सुनेंगे किससे? आपका बात को सुनेंगे। तो इस तरह दो लोग आपस में आदान प्रदान अपने इंफॉर्मेशन का करते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन जानकारी। कम्युनिकेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा लोग अपनी जानकारी को आदान प्रदान करते हैं और एक्सप्रेस देयर थॉट, या और मीन्स या, एक्सप्रेस मतलब प्रकट करना, देयर थॉट का मतलब होता है सोच, अपने विचार। जब मेरी जो भी विचार है, मेरी जो भी सोच है, वो सोच को हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये हम दोनों के बीच में। अभी एक साथ हमको कोई एक ही आदमी देखेगा ना, यूट्यूब में एक मोबाइल में कोई हमको एक ही आदमी देखेगा या सुनेगा, तो वो लोग से क्या हो रहा है? मेरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन जुड़ रहा है। यही होता है कम्युनिकेशन। और एक्सप्रेस देयर थॉट एंड फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है भाव, व्यवहार। तो हम अपने मन की भाव को या सोच को, विचार को या जानकारी को लोगों से जब आदान प्रदान करेंगे या एक्सचेंज करेंगे, तो इसी विधि को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन इट इंक्लूड्स टॉकिंग और राइटिंग। अब कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है टॉकिंग कम्युनिकेशन, एक होता है राइटिंग कम्युनिकेशन। टॉकिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं, जैसे कि फोन पे अगर हम बात करेंगे, तो सामने वाला ना तो हमको देख सकता है, ना ही मैंने उससे लिख के कुछ कहा है, वो मेरी आवाज सुन रहा है। तो ये क्या होता है कि बात करने से जो भी कम्युनिकेशन बनता है उसको हम लोग टॉकिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। और मतलब या राइटिंग मतलब लिखा हुआ। जैसे आजकल तो व्हाट्सएप जो हो गया, व्हाट्सएप ये एक बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन हो गया है, जो कि हर एक इंसान के मोबाइल में व्हाट्सएप होगा। व्हाट्सएप में हम लोग अपनी आवाज से नहीं मैसेज डालते हैं, टाइप करते हैं, ठीक है। तो जो टाइप करके हम किसी को भेजते हैं, या फिर मेल में भी हम क्या करते हैं, किसी को अपना कोई भी बात बोलना है, कहना है, तो मेल के द्वारा लिख के उसको मेल कर देते हैं। तो ये व्हाट्सएप हो गया या मेल हो गया, ये सब राइटिंग कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मीन्स ए वे ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मीन्स मतलब होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? कम्युनिकेशन का अर्थ ये है ए वे, एक तरीका। ए वे का मतलब होगा एक तरीका, ऑफ सेंडिंग का, ऑफ का मतलब का, सेंडिंग मतलब भेजना, एंड और रिसीविंग यानी कि लेना, भेजना और लेना, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, ठीक है। कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है या उसका मतलब ये है कि एक तरीका
जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को किसी के पास भेजते हैं या उसकी जानकारी को अपने पास लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो गया ए लेटर, यानी एक चिट्ठी। ठीक है, एक पत्र, एक चिट्ठी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग कम्युनिकेशन, क्योंकि लेटर में हम लोग बोल के किसी को लेटर नहीं देते हैं, लिख के देते हैं, तो ये राइटिंग कम्युनिकेशन है। मैसेज, मैसेज भी हम लोग लिख के भेजते हैं, तो ये भी राइटिंग कम्युनिकेशन है। टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल बोल के किया जाता है, तो ये टॉकिंग कम्युनिकेशन है। ईमेल, ईमेल लिख के भेजा जाता है, तो ये राइटिंग कम्युनिकेशन है। रेडियो, रेडियो हम किसी की बात को सुनते हैं, ये हेयरिंग कम्युनिकेशन है। टेलीविजन प्रोग्राम, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये क्या होगा, सीइंग और लिसनिंग कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेट्रा। एक पैराग्राफ हम लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? मैं वर्ड टू वर्ड आपको इंग्लिश हिंदी बता रही हूँ और धीरे धीरे प्रोनाउंस करके बता रही हूँ। अगर आप लोग को क्लास में कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। डे टू डे न्यू मेथड्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज आर बीन डेवलप्ड। ये सही बात है, क्योंकि डे टू डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। आज अलग सिस्टम है, एक महीने बाद अलग सिस्टम होगा, एक साल बाद अलग सिस्टम होगा। ये सब क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, यानी विकसित हो रहा है। तो दिन प्रतिदिन नया तकनीक, न्यू मेथड का मतलब, न्यू मतलब नया, मेथड मतलब तकनीक, तो दिन बाय दिन नया तकनीक ऑफ सेंडिंग, भेजने का, एंड रिसीविंग और लेने का या प्राप्त करने का, मैसेज यानी कि मैसेज को भेजने का और मैसेज प्राप्त करने का अलग अलग नया नया तरीका दिन प्रतिदिन आते जा रहा है, आर बीन डेवलप या विकसित होते जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेज आर यूज्ड मोर देन पेपर। इलेक्ट्रॉनिक वे, अब आप लोग सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक वे क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक वे होता है जैसे कि फैक्स हो गया। फैक्स में हम यहाँ पे अगर कोई मैसेज किसी को भेजते हैं तो तुरंत वो उधर फैक्स मशीन में शो कर देता है। या फिर मेल जब होता है तो अभी अगर हम मेल कोई लिख के टाइप करके सेंड करते हैं, तुरंत उसके मेल में वो शो कर देता है। व्हाट्सएप में या फेसबुक में, ट्विटर में या किसी भी चीज में अगर हम किसी के पास अगर कोई अपना संदेश भेजना चाहेंगे तो वो तुरंत, एकदम उसमें समय नहीं लगता है, तुरंत उसके पास चला जाता है। लेकिन पेपर का जब समय था तब क्या होता था, हम लोग लेटर लिखते थे, पोस्ट ऑफिस में जाके डालेंगे, 8 दिन के बाद वो वहां से कलेक्ट होगा, फिर जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाता था। तो अब इलेक्ट्रॉनिक वे जो आ गया, इलेक्ट्रॉनिक का तरीका आ गया, उससे क्या हो गया, हमारा पेपर का जो माध्यम है वो खत्म होता जा रहा है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब, ठीक है, उसका मीन्स 2 तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 तरह में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। 2 तरीके से विभाजित होता है। पहला होता है पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मीन्स और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जब हम लोग एक आदमी से ही सिर्फ बात करेंगे, वो कोई और नहीं जान सकेगा, पर्सनल बात। और जो मास होता है वो हम अगर कुछ कह रहे हैं तो सारी दुनिया सुन सकती है। जैसे अभी अगर यूट्यूब पे मैं ये वीडियो डाल रही हूँ या मैं शूट कर रही हूँ, तो ये मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि ये कोई एक आदमी तो नहीं देखेगा ना, ये पूरी दुनिया देख सकती है। तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन। इन पर्सनल कम्युनिकेशन वन पर्सन कम्युनिकेट विथ अनदर पर्सन। जैसा कि मैंने कहा कि इन पर्सनल कम्युनिकेशन एक आदमी सिर्फ दूसरे आदमी से ही कनेक्ट हो सकता है या अपनी बात को कह सकता है। द वेरियस मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर, अब इसके अनेकों एग्जाम्पल होंगे। वो क्या क्या है? लेटर, जब हम किसी को लेटर लिख के भेजेंगे तो हम जिसके नाम से लेटर लिखेंगे उसी के पास ना हो जाएगा, तो ये हो गया पर्सनल। हम अगर कुछ प्राइवेट बात लिखे होंगे तो वो कोई नहीं पढ़ पाएगा, जिसके पास ये लेटर गया है उसी के पास ये जाएगा और वही पढ़ेगा। टेलीफोन, टेलीफोन में क्या होता है कि अगर हम फोन पे बात करते हैं तो जिसका नंबर डायल करेंगे वही ना फोन उठाएगा कि पूरी दुनिया उठा के सुनेगी कि आप क्या बात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। फैक्स, फैक्स में हम जिसके नंबर पे, फैक्स का नंबर होता है, उस फैक्स के नंबर पे जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स डालें या कोई भी चीज शेयर करेंगे तब क्या होगा, उसी के फैक्स नंबर पे वो
शो करेगा। ईमेल आईडी होता है, जिसके ईमेल आईडी में आप कोई डॉक्यूमेंट डालें या कोई भी अटैचमेंट अगर डालेंगे तो सिर्फ उसी ईमेल आईडी को शो करेगा। इन मास कम्युनिकेशन में क्या होता है? द सेम मैसेज इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम। मास कम्युनिकेशन में सेम मैसेज सेम इंफॉर्मेशन, मान के चलिए कोई एक मैसेज है या कोई एक इंफॉर्मेशन है, उसको हम किसी एक आदमी के पास भेजेंगे तो वो पर्सनल हो गया, और अगर उसको हम ऐसे साइट पे डाल देंगे जो कि पूरा दुनिया देख सकता है तो वो हमारा मास कम्युनिकेशन हो गया। जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया, अभी मेरा ये वीडियो मास कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। द वेरियस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर। अब मास कम्युनिकेशन का अलग अलग एग्जाम्पल क्या क्या है? न्यूज़पेपर में कोई भी चीज को, न्यूज़पेपर में कोई भी चीज की छपाई होती है, वो एक खबर, अगर वो एक खबर हम किसी को व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो वो एक आदमी पढ़ेगा, लेकिन अगर वही खबर हम न्यूज़पेपर में डाल देते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया के लोग पढ़ सकते हैं। रेडियो सिर्फ एक आदमी के पास तो रेडियो नहीं है। रेडियो का जो भी चैनल होता है उसमें क्या होता है कि सारी दुनिया उस चैनल को सुन सकती है। टीवी जो होता है, टीवी में जो भी प्रोग्राम आता है वो एक आदमी नहीं देख सकता है, वो पूरी दुनिया देख सकती है। इंटरनेट वेबसाइट, अब इंटरनेट में जो भी वेबसाइट होता है वो गूगल पे अगर अटैच है तो कोई भी अगर गूगल पे जाके उस साइट को ढूंढेगा तो वो बहुत सारा साइट मिल जाएगा। तो ये सब मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा। और कितने तरह का कम्युनिकेशन होता है? 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है। जब हम किसी एक आदमी से बात करेंगे तो पर्सनल होगा, जब हम एक से ज्यादा लोगों के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो वो मास कम्युनिकेशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन होता क्या है? तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है जिसमें हम लोगों से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज मैंने एक पैराग्राफ पढ़ाया, नेक्स्ट वीडियो में अगला पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को ये लेसन पढ़ना है, इसके आगे के बारे में जानना है तो मेरे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि मैम आगे का वीडियो बनाइए। अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बुक रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।